हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित और ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर आप इस आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ओके, आज के सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं, जो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको और प्रैक्टिस होगा और आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस सीरीज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार देख लीजिए यार, बिकॉज अगर आप वो वीडियो देखकर इस सेशन को देखेंगे तो आज के सारे क्वेश्चंस आपको एकदम इजी लगेंगे और आपसे बिल्कुल वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, सो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला और सबसे इजी क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा है, देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको इस क्वेश्चन के अंदर 4 रिएक्शंस दिए, इक्वेशंस दिए हैं और आपको बताना है कि कौन से टाइप की इक्वेशंस यहाँ पर रिएक्शंस हो रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जिंक ने इस कॉपर को क्या कर दिया यार, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन हो गई। ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वेरी इजी। आइए सेकंड पे चलते हैं। अब यहां देखिए क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। आपको याद होगा दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम। इसके अंदर जैसे अपन ने पानी मिलाया तो क्या मिला अपने को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर आपको पता होगा तो यहां पर आपको हीट भी निकलती है। तो यहां पर 2 टाइप की रिएक्शन आप इसको बोल सकते हो। एक तो कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जहां पर 2 सब्सटेंस, 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट हमारे को मिलता है। और साथ में ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर हीट या फिर एनर्जी रिलीज होती है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ 2 तरीके की रिएक्शन ये हो सकती है। तो आप कुछ भी लिख के आते हैं तो आपका आंसर एकदम सही होता। ठीक है, तो ये 2 चीज आपको पता होनी चाहिए इस रिएक्शन के लिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2KClO3, इसको हमने क्या किया, हीट दिया। इस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आपने इसको हीट दिया, इसका मतलब आप क्या करने वाले हो, उसको ब्रेक करने वाले हो। किसमें ब्रेक हो गया ये, 2KCl प्लस 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, देखिए, एक बड़ा सब्सटेंस, एक बड़ा रिएक्टेंट को हमने 2 और मोर सब्सटेंस में क्या किया है, ब्रेक किया है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, डीकंपोजिशन। ठीक है, देखिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल सिंपल। लास्ट रिएक्शन देखिए, CH4। CH4 क्या होता है, मीथेन। मीथेन को हमने क्या किया है, बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या मिला हमारे को, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सी रिएक्शन होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब भी अपन मीथेन को या फिर किसी भी कार्बन के कंपाउंड को जलाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और देखिए इस रिएक्शन के अंदर, यहां पर देखिए इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के अंदर अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन होने के बाद कार्बन के पास क्या आके जुड़ गया, ऑक्सीजन। इसका मतलब कार्बन का क्या हो गया यार, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर देखिए। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के पास देखिए क्या होगा, O2 था, यहां पर आके सिर्फ एक ही, अगर आप बोल सकते हैं इसके पास हाइड्रोजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया। देखिए इस ऑक्सीजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं था, यहां पर आके क्या हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको अपन, रिडक्शन। तो यहां पर इसका तो हो गया कार्बन का, CO2 का तो हो गया ऑक्सीडेशन। ओके, एंड इस O2 का क्या हो गया, रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर 2 तरीके की रिएक्शंस हुई हैं, आप कुछ भी लिख के आइए, दोनों आंसर आपके सही होंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे नहीं लिख के आते, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, रिडॉक्स रिएक्शन। राइट, सो दिस इज अ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था एकदम। देखिए अगर आपने बेसिक टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते थे। ओके, नोट करें इसको। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। क्या क्या पूछा गया है, देखिए, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कैसे इसको एकदम इजी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो भी आपको इक्वेशन गिवन है सबसे पहले आपको उसको इस तरीके से लिख लेना है और यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो आइए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर MnO2, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो MnO2 फिर रिएक्शन होने के बाद सिर्फ Mn रह गया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, देखिए रिमूवल हो गया। तो ऑक्सीजन का रिमूवल अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया उसको क्या बोलेंगे अपन, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर MnO2 का क्या हो गया, मेरे पास रिडक्शन हो गया।
सिमिलरली देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम है, रिएक्शन होने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, तो एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर MnO2 का तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और एल्यूमिनियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन होगा मेरा, एल्यूमिनियम। ठीक है, कितना इजी देखिए। फिर सब्सटेंस रेड्यूस कौन हुआ है मेरे पास, MnO2। तो यहाँ पर दो आंसर तो इजीली खत्म हो गए, ये इजीली आप चेक कर सकते हैं, राइट। अब अपन देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए एजेंट का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो एल्यूमिनियम का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो एजेंट हो नहीं सकता। तो जो दूसरा सब्सटेंस है रिएक्टेंट में, जो दूसरा रिएक्टेंट है जिसका रिडक्शन हो रहा है, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो अगर मेरे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई पूछेगा इस रिएक्शन में, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा मेरे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो तो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरे का क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, इसलिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, वो पहचान लीजिए, उसके बाद फिर एजेंट इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, समझ में आया, इसको नोट करो, एक और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ओके, तो आइए गाइस देखिए एक और क्वेश्चन, Fe2O3 + 3CO फिर 2Fe और 3CO2। यहाँ पर भी हमारे को सेम चार चीजें पूछी गई है। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए। ओके, तो अब मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो देखिए यहाँ पर अगेन ये रिएक्शन में लिख ली। सबसे पहले हमारे को सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर Fe2O3 को देखिए, रिएक्शन होने के बाद Fe से ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। Fe2O3 क्या बन गया हमारे पास, Fe बन गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल। ऑक्सीजन का रिमूवल होने का मतलब वो क्या हो गया, रिडक्शन। तो Fe2O3 हमारे पास क्या हो गया, सब्सटेंस रिड्यूस, तो मैंने रिड्यूस में लिख दिया Fe2O3। अच्छा, अब जरा इसको देखिए CO को, यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद CO2 हो गया, मतलब इस कार्बन के CO के अंदर ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसका मतलब CO का क्या हो गया मेरे पास, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बस यही पहचानना है। तो यहाँ पर मेरे पास सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हो जाएगा, CO। ठीक है, इजी। अच्छा, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe2O3 का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा मेरे पास, Fe2O3। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखिए CO का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो CO क्या हो जाएगा मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, समझ में आया एकदम अच्छे से। एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे, इसको नोट करो। तो आइए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या इक्वेशन दी, देखिए SO2 + 2H2S फिर 3S + 2H2O। यहाँ पर भी आपको सेम क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए और अब की बार आपका एकदम सही होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। ओके, तो अब मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अगेन मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिख लिया। तो सबसे पहले अगेन मुझे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस पता करना है। ये दोनों पता करने के बाद ये दोनों इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर SO2 है, वहां जाने के बाद SO2 क्या बन गया, सिर्फ सल्फर, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल। ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। तो SO2 का क्या हो गया मेरे पास, रिडक्शन, मतलब SO2 क्या हो गया, रिड्यूस्ड। इजी। अच्छा, अब इधर देखिए H2S, यहाँ पर देखिए सल्फर या फिर H2 को देखिए, यहाँ पर H2 के पास क्या है, S, वहां पे आके क्या हो गया, H2 के पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन। ऑक्सीजन का एडिशन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इजी एकदम। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, H2S मेरे पास क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। उसके बाद ये दोनों तो इजीली कर पाओगे। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या होगा मेरे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, H2S का, तो H2S इज माय रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली जिसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, SO2 का, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करोगे। सिंपल है, पहले ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस फाइंड कर लीजिए, उसके बाद फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करिए। ओके, सो ये तीन टाइप के क्वेश्चन तीनों एग्जाम में पूछे गए थे 3 मार्क्स के लिए, तो एकदम अच्छे से मैंने आपको करा दिए। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप इसको कर पाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2018 के अंदर पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए, और यहाँ पर आपको सिंपल सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन आपका बेस्ड था। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने जो आपको बताए थे सेम एज इट इज पूछे गए थे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर आपने
किसी कंपाउंड को या किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए अगर हीट दी है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अगर आपने किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए लाइट दी है तो उसको अपन बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक। और अगर आपने किसी कंपाउंड को या किसी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली थ्योरी एकदम इजी सा क्वेश्चन था, तो आपको थ्योरी रिएक्शन में डेफिनेशन और एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका आंसर भी चेक करिए, देखिए ये इसका आंसर है, इस तरीके से आपको इसका आंसर एकदम इजी तरीके से करके आना था, राइट। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और यहाँ पर आपको क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, आपको एक एक रिएक्शन आपको स्टेटमेंट में दी है। ठीक है, तो आपको इस रिएक्शन को केमिकल फॉर्मुलेस बना के और लिखना होगा, और फिर उस रिएक्शन को इस इक्वेशन बना के उसको बैलेंस करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, राइट। तो इस तरीके से आपको अब इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको वो देखना है तो प्लीज आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं भी इन फॉर्मुलास को डायरेक्टली लिख दूंगा। ठीक है, तो देखिए बेरियम क्लोराइड की अगर बात करेंगे तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। ओके, फिर एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है Al2SO4 3, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है AlCl3 प्लस, और बेरियम सल्फेट होता है BaSO4। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बेरियम जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 2। ठीक है, बेरियम जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 2, तो ये आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद आप इन फॉर्मुलास को इजीली बना सकते हो, बिकॉज उसके बाद ही आप इसको बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, तो आइए इसको बैलेंस करते हैं फटाफट से। देखिए कैसे करेंगे, बैलेंस करना भी मैंने आपको सिखाया है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उनको नोट करते हैं। सबसे पहले बी है, उसके बाद कौन है, देखिए क्लोरीन है, फिर कौन है, एल्यूमिनियम है, और सल्फर है, और फिर ऑक्सीजन है। ठीक है, इतना ही है बस, और कोई है क्या एक्स्ट्रा। देखिए अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड वाले और राइट हैंड वालों के एटम्स लिखने हैं काउंट करके। यहाँ कितने बेरियम है, देखिए 1, यहाँ पर कितने बेरियम है, यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितने क्लोरीन है, देखिए 2, यहाँ कितने क्लोरीन है 3, यहाँ कितने एल्यूमिनियम है 2, यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम है 1, यहाँ पर कितने सल्फर है, देखिए अब ये ब्रैकेट लगा है तो सल्फर कितने हैं यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितने सल्फर है 1, इजी। लास्ट ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, देखिए O4, और ब्रैकेट लगा है तो ये मल्टीप्लाई होता है, तो 4 से कितना हो गया 12, और वहां पर कितने ऑक्सीजन है, देखिए 4। ठीक है, अच्छा अब आइए बैलेंस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इजीली कौन बैलेंस हो रहा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं। तो यहाँ पर 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो जो हमने यहाँ किया वो हमारे को ऊपर भी करना पड़ेगा। तो जहां पर हमारे पास ऑक्सीजन है वहां हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे लगा देंगे 3, इजी एकदम। नाउ अब दोबारा से हम चेक करेंगे वापस, यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम कितने हो गए, देखिए 3, तो यहाँ पे काट के कितना हो गया 3। ओके, यहाँ पर कितने सल्फर है, देखिए 3, और यहाँ पर भी अब कितने सल्फर हो गए 3। ठीक है, तो यहाँ पर से ये कट के कितना हो गया, ये भी 3, तो सल्फर इज बैलेंस्ड, राइट। अब बैलेंस कर देते हैं किसको, अपन एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर कितना एल्यूमिनियम है 1, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो यहाँ देखिए एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया 2 लगा दिया, इजी। ओके, अब दोबारा से चेक करिए, देखिए बेरियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बेरियम कितने हो गए 3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम हो गए 2, और यहाँ पर एल्यूमिनियम हो गए 2। ओके, अब बैलेंस कर लेते हैं अपन किसको, बेरियम को। देखिए यहाँ पर कितने बेरियम है 3, यहाँ पर है 1, तो यहाँ हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो यहाँ हमने किया तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अब देखिए क्लोरीन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, यहाँ पर क्लोरीन 3 2 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया, देखिए क्लोरीन 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सब कुछ बैलेंस हो गया एकदम इजीली, राइट। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो आपको केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए, और फिर उसके बाद उसको बैलेंस करना भी आना चाहिए। ओके, तो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, आपको इजी लगा? ओके, तो आइए स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी पे भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कुछ जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उस तरीके का ही था। यहाँ पर भी आपको देखिए एक वर्ड में दे रखी थी इक्वेशन, और आपको केमिकल फॉर्मूले खुद बनाने थे। ठीक है, तो यहाँ आपको बोला गया था कि पोटेशियम आयोडाइड इज रिएक्ट विद
लेड सेकंड नाइट्रेट, और आपको आगे का प्रोडक्ट नहीं पता था क्या लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इनकी अपन क्या करते हैं, रिएक्शंस लिखते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड, अगेन आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki, ओके, प्लस लेड आयोडाइड, लेड का सिंबल होता है Pb, ये आपको पता होना चाहिए, और इसकी वैलेंसी भी होती है 2, ठीक है। लेड की वैलेंसी भी कितनी होती है 2, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, PbNO3 2, ठीक है। NO3 नाइट्रेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन जिसकी वैलेंसी, जिसका चार्ज -1 होता है, ठीक है। तो इन दोनों का रिएक्शन जब मैंने किया तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड क्या होता है, PbI2, दिस इज लेड आयोडाइड, ओके, प्लस फिर बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, KNO3, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ रिएक्शन आपको मिलेगी, ओके। अब यहाँ पर आपको देखिए इसको बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, आपको ट्राई करना। दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ओके। नाउ अब यहाँ पर आपको पूछा गया था कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो प्रेसिपिटेट किस कलर का होगा और कौन सा कंपाउंड का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो PbI2 होगा उसका हमारे पास क्या बनेगा, येलो कलर का क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। कौन से कलर का बनेगा, येलो कलर का क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर PbI2 लेड आयोडाइड का क्या बनेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पर एक तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और सेकंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस हो गए, इस K की जगह पे Pb आ गया और Pb की जगह पे K आ गया, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस हुए, ओके। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, और कौन सी होगी दूसरी, और दूसरी होगी प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो दोनों टाइप की रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको इन 3 क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से करके आना था, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए था कि जो प्रेसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड का, वो येलो कलर का बनेगा, ओके। इसको नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आइए स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क के लिए, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको पूछा गया था, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका है बर्निंग ऑफ कोल। तो बताइए बर्निंग ऑफ कोल, जब आप कोल को बर्न करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे को एंडोथर्मिक पूछा था, तो एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर, ओके। सेकंड ऑप्शन क्या बोला आपको, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ठीक है। तो देखिए जब भी वेजिटेबल मैटर कंपोज होता है ना, तो वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। तभी वो एनर्जी का क्या कर सकते हैं, अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज आल्सो नॉट द एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये आपको लाइफ प्रोसेस नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 में पता चलेगा, दैट रेस्पिरेशन में भी अपन एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो डीकंपोजिशन किया हमने किसका, कैल्शियम, किसका हमने किया, कैल्शियम कार्बोनेट का, यस। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, ब्रेक किया, तो उसको हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। सो दिस वाई दैट इज वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ओके। सो इस तरीके से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क के लिए पूछा गया था। देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, ठीक है। ये रिएक्शन आपको करवा भी चुका हूं बहुत बार, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन भी दी है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्वेश्चन पूछा, देखिए द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, क्या क्या क्लासिफाई कर सकते हैं इसको, कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और ऑक्सीडेशन। अब आपको ऑप्शंस क्या दिए चेक करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्या ए और सी, सी एंड डी, ए सी और डी और ए एंड बी। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका, आपको बताना कि ये रिएक्शन किस किस टाइप की हो सकती है। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यस इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट। देन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस बिकॉज इस रिएक्शन के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, तो दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल, दिस इज आल्सो राइट। Endothermic, no. If it is exothermic, then how it is endothermic? So this is a wrong option. Last is oxidation reaction. So this is also not an oxidation reaction. Okay? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, A and B. Now check the options. A और B किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D. तो क्या आंसर हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर D. ठीक है, तो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन था, इस तरीके के एमसीक्यूज भी आपको आ सकते हैं. ओके
तो स्टूडेंट्स बस यही था आज के वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए हुए थे। ठीक है, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा। ये भी एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और बिल्कुल आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, एक नया कंसेप्ट, एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो यार? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें। ओके।